फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 33 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और गाइस, ऐसे स्टूडेंट जिनका आज के इस टेस्ट में 33 में से 25 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है, उनके एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। चेक कीजिएगा दोस्तों, कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सही कर पाए आज के इस टेस्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आराम आराम से समझ के क्वेश्चंस करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अवटु, जिसे इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, और ये हमारे गले में स्थित होता है, ठीक ना। तो इस ग्रंथि के कार्य को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि के कार्य को। तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। ओके गाइस, आयोडीन नमक जो है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है ना दोस्तों, ये क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। अब अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो ऐसे में थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करना बंद कर देता है, और ऐसे में व्यक्ति थायराइड का शिकार हो जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। गर्भवती स्त्रियों में प्राय किस तत्व की कमी होती है, कैल्शियम और आयरन की, यहां पर सी। नेक्स्ट, क्लोरोफिल प्रकाश के किस रंग को परावर्तित करता है। दोस्तों, क्लोरोफिल जो है प्रकाश के हरा रंग को परावर्तित करता है, ठीक ना, हरा रंग को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्वनि को आंख के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है। दोस्तों देखिए, यहां पर क्या हो सकता है, तो आंख, चमगादड़। देखिए कई बार क्या है ना, हमें क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता लग पाता है, तो ऐसे में मैं आपको ट्रिक बताता हूं। चारों, अब अगर आपने उस क्वेश्चंस को आज तक सुना ही नहीं है जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो ऑप्शन आप देखिएगा, और उन चारों ऑप्शन में से जो आंसर होगा ना वो बिल्कुल अलग होगा, उसके वर्ड्स भी थोड़ा टफ होंगे, ठीक ना। हो सकता है वो एक बार ही आंसर चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा हो, इस तरीके से तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको करके ही आना है। ओके, हृदय की धड़कन को एक बार धड़कने में, यही पूछा गया, लगभग कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि जो चमगादड़ है ना, ये कौन सी तरंगे छोड़ता है, ठीक ना, तो ये पराश्रव्य तरंगे छोड़ता है, और पराश्रव्य तरंगों को इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और इसकी जो आवृत्ति होती है ना, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य कितने हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाली ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। इसे ऑडिएबल वेव्स कहते हैं। और जो इनऑडिएबल होता है वो होता है दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम, और जो अल्ट्रासोनिक जो अवश्रव्य होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है तरंग की। ओके, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण दोस्तों आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है, और ये प्रकीर्णन जो है धूल कण उपस्थित होने के कारण होता है। ओके, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, NaHCO3, ये फॉर्मूला होता है। और जो धोने वाला सोडा होता है उसे सोडियम कार्बोनेट ओनली कहते हैं। सैकरीन का निर्माण किससे होता है। दोस्तों, सैकरीन का जो निर्माण है ये टॉलुइन से होता है। वायुमंडल में पैरावैग्निक किरणों का अवशोषण किस मंडल के द्वारा होता है, तो ये ओजोन मंडल। सबको पता है ये क्वेश्चन का आंसर। पीवीसी किसके बहुलक द्वारा बनाया जाता है, तो पीवीसी जो है दोस्तों ये बनाया जाता है विनाइल क्लोराइड के द्वारा, विनाइल क्लोराइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट किस कांच के द्वारा बनाया जाता है। तो ट्यूबलाइट में जो कांच प्रयोग किया जाता है, इसमें दोस्तों सोडा कांच, ट्यूबलाइट में सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे, धूप चश्मा के लेंस को बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों धूप चश्मा में जो है क्रूक्स कांच, याद रखिएगा, क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरावैग्नी लैंपों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो पैरावैग्नी जो लैंप होता है, इसमें जो कांच प्रयोग किया जाता है ये क्राउन कांच, क्राउन कांच का। विद्युत बल्ब में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में दोस्तों फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, फ्लिंट कांच। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक, यहां पर भारतीय लगा दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलियम रॉक्सबर्ग, विलियम रॉक्सबर्ग।
प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों इम्यूनोलॉजी का जनक जो है ना, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, और इन्होंने चेचक की टीके की खोज की थी। और आपको बताना है दोस्तों, हम चेचक की टीके, हाँ, रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी? और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने किया था, जॉन सॉल्क ने किया था, ये पूछा जाता है। पादप क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो पादप क्रिया विज्ञान का जो जनक है ये दोस्तों स्टीफन्स हेल को कहा जाता है। श्वसन में अंदर ली गई, मतलब इनहेल की गई वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन तो जितना होगा वायुमंडल में उतना ही इनहेल करेंगे। ओके गाइस, मात्रा अगर देखा जाए तो इसलिए इसका सही आंसर 21% हो जाएगा। श्वसन में बाहर निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसमें जो प्रतिशत मात्रा होती है ये होती है 4%। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? देखो गाइस, सोलर पैनल जो बनाया जाता है, छत पे लगाते हैं, तो उसमें क्या है, सौर ऊर्जा के लिए क्या करता है, सिलिकॉन उसमें यूज किया जाता है, ठीक है ना। और सिलिकॉन क्या करता है, सौर ऊर्जा की जो हीट है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ओके, याद रखिएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? वैसे तो गैस आपको पता है क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है, उसकी गोलियां। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा कोई है, तो यह पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक ना, पोटेशियम परमैंगनेट। कई तरीके से जो है वाटर को साफ किया जाता है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रक होता है दोस्तों, ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, और इसको मापते को किस यंत्र के द्वारा है? तो उस यंत्र का नाम है ओम मीटर, ठीक है। और वोल्ट मीटर, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ओके, वहीं पर पूछा जाए कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? तो एम्पियर। और जिस उपकरण से मापते हैं विद्युत धारा को उसे एमीटर कहते हैं। 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? तो जो 1 माइक्रोन होता है ये 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब अगर माइनस में पावर हटाना है तो 1 लिख दीजिए और उस पूरी संख्या से भाग कर दीजिए 1 में। और ध्यान रखिएगा 1 में भाग करते ही माइनस वाला पावर प्लस में हो जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, 10⁻⁻6 1 माइक्रोन इतने मीटर के बराबर होता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है? देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो है मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा मात्रक तो टेस्ला होता है, तो कैंडेला किसका होता है? तो कैंडल जला दो, आपने सुने होंगे। इस तरीके से याद करने का ट्रिक है, कैंडल जला दो। इसे इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट होता है दोस्तों, इसे ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है, ठीक है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, जो कि लाइट से संबंधित है, तो कैंडेला होता है, याद रखिएगा। कैंडल जला दो इस तरीके से। और जो हर्ट्ज है ये आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक है, और एम्पियर विद्युत धारा का। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना प्रतिशत है? तो इसमें दोस्तों 18 कैरेट का जो स्वर्ण होता है इसमें शुद्ध सोने प्रतिशत 75%। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? देखिए, जिसे देखा जा सकता है तो 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम। देखिए, आपसे अक्सर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोस्तों तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, और इसका साइन ए के ऊपर डिग्री का साइन, ऐसे याद रखिएगा। तो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य जो है 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम, 3900 से 7600। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? देखिए, आपने अक्सर गांव में गोबर गैस संयंत्र देखे होंगे। संयंत्र, इसमें क्या होता है दोस्तों, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है गोबर और भी कई सारे केमिकल डालकर जो है इस गैस को तैयार किया जाता है, और इससे खाना भी पकाया जाता है गाँव में। तो जो मुख्य इसका जो गैस होता है वो मीथेन होता है इसमें। ओके, और एलपीजी में 90% ब्यूटेन पाया जाता है। जो एलपीजी होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, इसमें काली मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। आगे, रासायनिक पात्र व वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो हाँ, जो लेबोरेटरी में, जो प्रयोगशाला में जो यूज करते हैं, इसमें जेना कांच, जेना कांच, इस तरीके से याद करना है। मोबाइल में
सॉरी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में लगे हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? तो पास्कल, सभी को पता है। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर क्या तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ दोस्तों कास्टिक सोडा को मिलाकर साबुन बनाया जाता है, ठीक है ना। वसा और कास्टिक सोडा को मिलाकर साबुन बनाया जाता है।